क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 6 मार्च के लिए हम यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है हिंदी का, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई कमी नहीं रखेंगे, सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आपको भरोसा रखना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और अच्छे से कंप्लीट करना है सारे प्रश्नों को। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प करने हैं आपको। तो पहला है, तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और दूसरा है, वाक किसकी काव्य शैली है? तो ललघत की क्या है काव्य शैली है। तीसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती है दोहा छंद में। चौथा है, हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो सलीम अली। और पांचवा है, मुंह की खाना का अर्थ क्या है? तो देखिए हारना है, मुंह की खाने का अर्थ हारना। और छठा है, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर चोर को परदादी सही रास्ते पे लेके आई हैं। और दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान, तो अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है आपका, बच्चे डेडेस पर जाते हैं, तो बच्चे काम पर जाते हैं। दूसरा है, छंद के डेडेस प्रकार होते हैं, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। तीसरा है, तूती बोलने का अर्थ डेडेस है, तो धाक जमना अर्थ होता है इसका। तूती बोलने का अर्थ क्या है? धाक जमना। चौथा है, मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं, तो साहब माने जाते हैं। पांचवा है, सलीम अली का यह डेडेस पलायन है, तो आखिरी पलायन है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है, तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। तो यहाँ से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट कर लें आप सारे प्रश्नों को। तीसरा प्रश्न, जोड़ी बनानी है आपको। पहली है, जीवन का खंड चित्रण, तो इसका आएगा खंड काव्य। दूसरा है, हरिशंकर परसाई, तो इसकी जोड़ी रहेगी वसुधा। तीसरा है, आकाश, तो आकाश की जोड़ी आएगी नभ गगन। चौथा है, जनसंपर्क विभाग, तो इसकी जोड़ी रहेगी बाट की सूचना। और पांचवा है, गोदान उपन्यास के रचयिता, तो कौन है? प्रेमचंद्र। और मेरे बचपन के दिन, तो इसकी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा। तो देखिए आपको अच्छे से कंप्लीट करना है सारे प्रश्नों को, अच्छे से मेहनत करिए ताकि वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। और देखिए सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मेहनत कर लीजिए ताकि पछताना ना पड़े आपको। और सारे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न, सत्य असत्य करने हैं। तो पहला है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो सत्य। दूसरा है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार रस होता है, तो असत्य। और आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, तो असत्य। और प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो असत्य रहेगा। और शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था, तो सत्य। छठा है, किसी घटना का आंखों देखे सरल वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, तो सत्य। तो कंप्लीट कर लें। और पांचवा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो पहला है आपका, बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि का क्या नाम है? तो राजेश जोशी। दूसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। तीसरा है, सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तहमीन नाम था उनकी पत्नी का। और चौथा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। और पांचवा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह की समस्या पर आधारित है। और छठा है, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं। और ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न, छायावादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। और सातवां है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। ये आपका अथवा है, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? और 8वां, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों?
और 9वां है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। और मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। और 10वां है प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखनी है। और भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण भी देना है। और 11वें प्रश्न में उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। और 12वें प्रश्न में कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं। और यहाँ से आपका 13वां है श्यामा चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। और ये आपका 14वां है लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया था। और उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से मेहनत कर लीजिए आप और अच्छे से कंप्लीट कर लें। वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें। अभी भी आपके पास समय है, कंप्लीट कर सकते हैं आप सारे प्रश्नों को। और ये आपका 15वां है लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया। और 16वां निपात शब्द से क्या आशय है उदाहरण सहित लिखिए। मुहावरा व लोकोक्ति में अंतर लिखने हैं। 17वें प्रश्न में लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। और 18वें प्रश्न में काव्यांश आपको दिया गया है जिसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से व्याख्या कीजिए। और ये आपका 19वां प्रश्न 3 नंबर का, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये यहाँ से इसका अथवा है। और 20वें प्रश्न में विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिससे पुस्तकें तथा कुछ रुपए उसके खोने का विज्ञापन देना है 3 नंबर में। और 21वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करना है तो 4 नंबर का है। अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ पे इसका अथवा दिया गया है, जो अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं। और 22वें प्रश्न में 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको करना है 4 नंबर का। और अंतिम आपका यहाँ पे 23वां प्रश्न है जिसमें किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कुल 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो भरोसा है तो सारे प्रश्नों को कंप्लीट आप कर लीजिए।